नमस्कार। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और टॉपिक इज एटॉमिक मास। चलिए, एटॉमिक मास ठीक। देखें, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा इसमें भी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमको ज़रूरत है समझने का। समझिए ऐसा, एटॉमिक मास का मतलब क्या है। सिंपली एटॉमिक मास किसको बोलते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसके मतलब को समझाता हूँ। ज़रा देखिए, हम लोग जब सोडियम मान लो लेते हैं, सोडियम लेते हैं तो सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, इसमें एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास लिखते थे 23। ये कई बार हम लोग मास नंबर बोलते हैं इसको, ये जो शो करते हैं उसको, लेकिन लगभग इसी के बराबर ही एटॉमिक मास होता है। इसी के बराबर एटॉमिक मास होता है, लगभग बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो शो करते हैं वो एक्चुअली नंबर होता है, लेकिन इसी के आसपास पीरियोडिक टेबल में मास शो किया जाता है तो वो लगभग ऊपर वाले के संख्या के बराबर होता है। हाँ, ये मैं पीछे भी बात किया था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कैसे डिफरेंस है भाई, उसको समझते हैं। पहले तो एटॉमिक मास यहाँ दिखेगा, उसी के मैं लगभग बोल रहा हूँ ना, इसको याद रखेंगे, लगभग। मैं इसको पूरा नहीं बोल रहा हूँ, लगभग बोल रहा हूँ, एटॉमिक मास है। लेकिन दो शब्द आता है, उन दोनों शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर रहे। एक होता है मास नंबर और एक होता है मास, है ना, एटॉमिक मास नंबर, और एक होता है एटॉमिक मास। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे ये अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली, यहाँ से देखूँ, यहाँ से एटॉमिक ये मास नंबर को, मास नंबर एग्जैक्ट है 23, है ना। 23 कहाँ से आया, 11 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलके 23 आया। और जो मास नंबर है, मास नंबर का वैल्यू होता है एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो 22.9 समथिंग है। ये सॉरी, मास नंबर है एग्जैक्टली 23 और एटॉमिक मास होता है 22.9, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर लिख देते हैं। तो अब देखिए, ये फ्रैक्शनल है और ये एक्चुअली नंबर है, तो ये नंबर का सम है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम है। और ये क्या है भाई, ये एग्जैक्टली मास है, जो प्रैक्टिकल मास है वो है, एवरेज मास है वो है। बाद में एवरेज मास शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन इसको बाद में समझाऊंगा, एवरेज वर्ड को। तो एक डिफरेंसेस ये रखिएगा। चलिए, अब ये बात की बात है, हम इस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। और अभी हम लोग इन लगभग इन दोनों को आसपास लेके एक जैसा बात कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये बारीक डिफरेंस है। अब हम जब भी बात करेंगे तो समझिए दोनों के लिए मैं कॉमन बातें कर रहा हूँ, हालांकि ज़्यादातर इसकी बातें कर रहा हूँ। एटॉमिक मास सिंपल समझ में आता है, तो मास ऑफ 1 मोल एटम, एकदम सिंगल एटम नहीं, एक मोल एटम, इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या लिखा भाई, देखिए, मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अब बताइए कि एक मोल में कितने एटम होंगे, तो आपको पता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम मीन्स मास ऑफ 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। इतने एटम के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ये भी क्लियर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको एक एटम का मास पता हो तो हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा एटॉमिक मास। अगर मैं बोलता हूं कि सपोज करो एक एटम का मास ऑफ 1 एटम इनटू अवोगाड्रो नंबर, ऐसा करता हूं तो भी ये एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये लीजिए, तो ये एक फॉर्मूला जैसा बन गया। अब एक ही डिफिनेशन है, उसी डिफिनेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन घुमा सकता है हमको दे दे एक एटम का मास और पूछ ले कि एटॉमिक मास बताइए, या एटॉमिक मास दे दे और पूछ ले एक एटम के मास बताइए, तो हम इस अवोगाड्रो नंबर को यूज़ करेंगे।
ठीक है, ये एकदम सिंपल रिलेशन हुआ। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ इस पर, ताकि ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो थोड़ा दिमाग में और उतर जाए। क्वेश्चन देखिए, सपोज करिए मैं यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट X इज 3.9854 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 23 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट X इज इतना, देन एटॉमिक मास ऑफ X इज क्वेश्चन मार्क। सवाल देखिए, एकदम सिंपल सवाल है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट X इज 3.9854 इंटू 10 का पावर माइनस 23 ग्राम। तो एक X एटम का एटॉमिक मास क्या है, मतलब ऐसा लिख दूं, देन एटॉमिक मास ऑफ X। तो मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है। एटॉमिक मास को हम लोग ज़्यादातर, ये अलग अलग लोग अलग अलग तरह दिखाते हैं, मैं A से दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको A से दिखा देता हूँ। तो मुझे इसका A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक तो लूँगा अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 का पावर 23 इंटू एक एटम का मास। ये देखो ये फॉर्मूला, अवोगाड्रो नंबर इंटू एक एटम का मास 3.9854 इंटू 10 का पावर माइनस 23, इस तरह से। क्लियर है बात? अब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद यहाँ से देखिए इन दोनों को गुणा करने के बाद जो बच जाएगा, अब आपको करना पड़ेगा इसको लगभग 24 के लगभग आएगा, 24 के लगभग मैं लिख सकता हूँ, हाँ 24, यहाँ 24 अभी ग्राम पर मोल हो गया। ये लीजिए, ये न्यूमेरिकल उल्टा भी हो सकता है। आपको बोला जाए कि किसी एलिमेंट X का एटॉमिक वेट 24 ग्राम पर मोल है, देन फाइंड द वेट ऑफ वन एटम, सिंगल एटम, तो आप जस्ट उल्टा कर देना। तो इस तरह का एक सिंपल सवाल बना के मैंने इसके मीनिंग को समझाया है। एक बेसिक टर्मोलॉजी और आता है इससे रिलेटेड टर्मोलॉजी में। उस बेसिक टर्मोलॉजी का नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में A.M.U इस तरह से लिख देते हैं। ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। मास से रिलेटेड टर्मोलॉजी है, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ को बता रहा है। क्या बता रहा है जरा समझिए। अब अभी जो पढ़ाने वाला टॉपिक हो, वो जो टॉपिक दिखा रहा हूँ वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कैसे कंफ्यूजिंग है, थोड़ा बढ़ता हूँ आगे, लेकिन मैं कंफ्यूजन दूर करूँगा। कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करें जरा समझें। पहले तो इसके मीनिंग को समझते हैं। यूनिट का मतलब होता है वन, और वन कौन सा, क्या वन, तो एटम। तो इसका मतलब बोलूँगा एक एटम का मास। तो मैं बोलता हूं कि मास ऑफ सिंगल एटम इज AMU। ये एक छोटा सा डेफिनेशन, मास ऑफ सिंगल एटम, एक एटम का मास, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब चलो ये भी ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्लियर है। लेकिन अब कैसे किया जाए, हमको एटॉमिक मास यूनिट को ना किसी एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। कैसे जरा समझते हैं। अच्छा, एक मज़ेदार पॉइंट ये भी है, AMU अपने आप में एक यूनिट की तरह बिहेव करता है। AMU एक यूनिट की तरह बिहेव करता है। कैसे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। चलिए, एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ भाई,
1 मोल का मास 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, इसलिए इसको एटॉमिक मास बोलेंगे। लेकिन आप समझिए, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटम कार्बन इक्वल्स टू बोलूँ तो कितना, 12 ग्राम। इससे यही पता चल रहा है। अब लेकिन कोई बोलता है कि एक एटम का, 1 एटम का जो मास है वो कितना होगा, तो भाई इतने का इतना, तो एक का 12 डिवाइडेड बाय, इसको मैं 6.023 इंटू 10 का पावर 23 कर लेता हूं, इतना ग्राम। ठीक है, यही क्या है, यही कार्बन का सिंगल एटम का मास है, AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, इन किस में, ग्राम में। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे, ये है मालिक एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक बात, एटॉमिक मास यूनिट। अब दोनों में रिलेशन क्या होगा भाई, एटॉमिक मास मान लो A है, तो उस A को मैं अगर अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है, AMU। और ये क्या है, एटॉमिक मास AMU। अब लेकिन दोनों का किस में है, इसका यूनिट ग्राम में है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। लेकिन ध्यान रखिएगा, दोनों इक्वल बिल्कुल नहीं है। क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। इसको हमने इतने से डिवाइड किया है, इसको डिवाइड नहीं किया है, तो इक्वल तो नहीं है, ये एकदम श्योर है इक्वल नहीं है। लेकिन अब दूसरे सेंस से बात करता हूं। अब देखिए, मैं बोला था कि AMU को हम एक यूनिट की तरह भी यूज करते हैं। कुछ केमिस्ट्री है जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वहां पर मास हमेशा AMU में बात होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एटम के सेंस में जब भी कैलकुलेशन होता होगा हम लोग मास को AMU में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। अब AMU के कॉन्सेप्ट को समझूं, मैं इसी एग्जांपल को लूंगा। अगर कोई बोलता है एक्सप्रेस, एक जैसे छोटा मैं अपने लिए ही सवाल लिखता हूं, एक्सप्रेस दी 12 ग्राम पर मोल इन AMU यूनिट, तो मैं बहुत सिंपल, एकदम सिंपल वर्ड में बोलूं तो समझिएगा, 12 ग्राम पर मोल ये है एटॉमिक वेट। अगर मैं बोलता हूं, इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर AMU में रिप्रेजेंट करूंगा तो 12 AMU, बस कुछ नहीं करना होता है, जो एटॉमिक मास दिया है उसी को AMU में बदल देना है। AMU अभी अपने आप में यूनिट की तरह यूज किया हूं। अब फिर से वापस थोड़ा घूम गया होगा दिमाग कि यहां कुछ और बताया, यहां कुछ और बताया, कुछ नहीं, दोनों सेम है, बस मैंने रिप्रेजेंटेशन को बताया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां मैंने ग्राम में यूज किया, मैंने इतने को AMU ही ले लिया। इसका मतलब यहां से मुझे 1 AMU का एक मतलब समझ में आ रहा है। 1 AMU का मतलब हुआ होगा, क्या हुआ, 1 बाय अवोगाड्रो नंबर, ये 1 AMU का मतलब है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। ये एक AMU का एग्जैक्ट मतलब है, हर जगह कहीं भी यूज करो आप। अब मुझे 12 AMU बोलना है तो आप समझ जाइए कि इतना तो ये हो गया है ना। अब इसको इंटू 12 करना है, इसका मतलब यहां से 12 डिवाइडेड बाई N0, यही तो किए थे। कब करना पड़ेगा, जब इसको मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। AMU में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो इतना, लेकिन ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो सीधा सीधा इतना ग्राम। तो क्या क्या चीज, 3 चीज मुझे पता चला। एटॉमिक मास 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर AMU इन ग्राम 12 डिवाइडेड बाय Na, ये भी ग्राम में है। फिर मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ AMU, इन टर्म्स ऑफ AMU, कुछ नहीं करना है, 12 AMU। और क्लियर बता दूं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है इसके,
इन दोनों के, ये इक्वल है, ये दोनों सेम है, बस यूनिट का अंतर है, ये ग्राम में है और ये एमयू में है। तो मैंने क्या किया है, ये जो 1 बटा इतना जो चीज़ है उसकी जगह मैंने एमयू लगा दिया है। ये दोनों बराबर है। बस मेरे ख्याल से इतने से समझ जाएंगे, ज़्यादा बात करेंगे इस पर तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ये बहुत इजी हो गया। अब बाकी नहीं भी समझ में आता तो भी इस चीज़ को याद रखोगे, इस एग्जाम्पल को याद रखोगे या इसको याद रखोगे, काम बन जाता है। ग्राम में इतना बोल सकते हैं, अगर किलोग्राम करना चाहे तो -27 हो जाएगा, माइनस में पावर कम हो जाएगा, वो कहने मतलब डिजिट बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट ओवरऑल वैल्यू कम होगा। तो ये हो गया भैया एएमयू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक फुल व्यू दिखा देना। अब एक आध सवाल को सोचता हूं। क्वेश्चन ऐसा लिखा गया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट X is 2.32481। ये कलर दिखाई दे रहा है, इंटू 10 का पावर -23, वो भी ग्राम में। ये लीजिए ग्राम। फिर देन एक्सप्रेस दिस in AMU. We know that what 1 AMU is 1.6 into 10 का 1.66 into 10 का पावर -24 ग्राम। 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। 1 एमयू का मतलब इतना होता है, ऐसा पता चला। फिर क्या, हाँ फिर क्या देखें, तो मुझे थोड़ा सा उल्टा चलना है, तो जरा देखिए बहुत इजी है। 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम टेंडिंग टू, मतलब इतने ग्राम का 1 एमयू। तो 1 ग्राम का जरा देखते जाइए, 1 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10 का पावर -24 हो गया। तो उतने ग्राम का 2.3 इंटू 10 का पावर 2.3248 इंटू 10 का पावर -23 ग्राम का। तो अब रिलेशन फिर बैठ गया, अब केवल कैलकुलेशन बाकी रह गया। ये लीजिए ऐसा, और अब यहाँ से कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 2.3 इंटू 10 का पावर 2.3248 इंटू 10 का पावर -23। ये अब ये जो आया वही क्या होगा, इतना ही एएमयू होगा। अब देखिए 23 और 24 में काटा तो कितना बचा, वही 10 का पावर -1, और ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो देखिए इसमें इस +10 को इसमें मिला दो तो ये हो जाएगा 23.248। मैंने क्या किया, 10 को ऊपर लग कर प्लस किया और यहाँ तक इसको आगे सरका दिया उसके लिए, और डिवाइडेड बाय बचा 1.66। ठीक है, तो 1.66 को जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये लगभग आएगा 14 एएमयू के करीब। ये आप लोग देखेंगे, हो गया। तो मतलब मुझे कौन सा चीज़ हेल्प कर दिया, ये रिलेशन हेल्प कर दिया, इससे काम बन जाता है। ठीक है, और एटॉमिक मास देता है तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिक मास देता है तो केवल वो मास शब्द को हटा के एएमयू शब्द लगा दें, सीधा सीधा। ये एक क्वेश्चन से मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मास से रिलेटेड एक तीसरे शब्द की ओर बढ़ता हूँ, तीसरा टर्मोलॉजी। मेरे ख्याल से एमयू का डाउट अब नहीं रहना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि वहाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में
काम आएगा, है ना, कि मास का एनर्जी से रिलेशन होता है ना, आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो वो लॉजिक ये बोलता है कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू होता है mc², ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो 1 AMU है ना, वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के मास डिफेक्ट में यूज़ होगा, मतलब अभी का टॉपिक नहीं है, ये वर्क करेगा बाद में, है ना, आपको काम आएगा। तो 1 MU का कंट्रीब्यूशन इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में बोला जाए तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आइंस्टीन के एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू है, तो ये इसको याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक और सिस्टम पे। एटॉमिक मास को आप देखें, थोड़ा सा वही पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे थे कि मास नंबर और मास में अंतर, ठीक है। तो मैं वहीं से डिस्कस करने वाला हूँ। मैं टॉपिक जैसे पढ़ाने वाला हूँ एवरेज एटॉमिक मास। टॉपिक है मेरा एवरेज एटॉमिक मास, ये मैंने हेडिंग दिया है एवरेज एटॉमिक मास। समझेंगे एवरेज मास की नीड कैसे पड़ी, क्या है ये एवरेज मास। एवरेज मास का मीनिंग क्या है, तो अभी मैं 2 शब्द क्लियर कर रहा था, क्या क्या भाई। जब हम मास नंबर बोलते हैं, मास नंबर, ठीक है, तो उसमें आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम ये मास नंबर बनाता है ना। मास नंबर इज सिंपली द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज क्लियर। बट जब हम मास एटॉमिक मास बोलते हैं तो एक्चुअल में ये मास ही क्या होता है, एवरेज मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है ना। जितना भी मास हम यूज़ करते हैं एग्जैक्ट वाले में, नंबर वाले को छोड़ के पॉइंट वाले में जितना भी यूज़ करते हैं वो सब एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। कैसे आता होगा, आप समझिए कि एक एटम के एक से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं नेचर में, है ना। मैं जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर और 10, और बोरॉन 5 और 11। बोरॉन के नेचर में 2 आइसोटोप नोन है। तो देखिए ये जब 10 है और ये 11 है, ये तो एटॉमिक मास नंबर है, ये मास नंबर है। अब मास नंबर तो एग्जैक्ट होगा, फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता। लेकिन आप पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो पीरियोडिक टेबल में जो इसका जो मास नंबर मास दिया जाता है ना, वो 10.8 दिया जाता है, 10.8 दिया जाता है। अब न तो वो 10 है न तो वो 8 है, दोनों के बीच है। तो वो चीज़ हमको बताता है कि इन दोनों का एवरेज निकाला गया है। लेकिन एवरेज मतलब तो बीचों बीच आना चाहिए था, बट एवरेज में इनके नेचुरल अबंडेंस या परसेंटेज का भी कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये 80% एग्जिस्टेंस में है, तो ये 20% एग्जिस्टेंस में है। नेचर में ये होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो क्या करते हैं, जब इनके परसेंटेज को कंसिडर करते हुए जब एवरेज निकालते हैं ना, तो एग्जैक्टली लगभग 10.8 के करीब आता है, और यही मास कहलाता है इसका। तो मास सिंपली एवरेज मास है, ठीक है। और जिसमें एक भी आइसोटोप और नहीं होते हैं, सिंगल आइसोटोप है, उनका मास नंबर और मास सेम आता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली एक आध आइसोटोप मिल ही जाते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे थोड़ा सा मास नंबर और मास पर डिफरेंस। क्वेश्चन अब देखें, इस पर आऊँगा, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन देखें कि एवरेज एटॉमिक मास का, मान लो मैं ए एवरेज ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ। मेरे पास मान लो 2 आइसोटोप वाला है, 3 आइसोटोप वाला होगा तो बढ़ा लेना आप, है ना। सिंपल मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 आइसोटोप वाला सिस्टम है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा उसको जरा देखें।
मैं थोड़ा सा नोटेशन क्लियर कर रहा हूँ ना, नोटेशन को जरा देखिएगा। नोटेशन को कैसे बना रहा हूँ, A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। मैंने ऐसा एक नोटेशन क्रिएट किया, ये एक फॉर्मूला क्रिएट किया। इस फॉर्मूला में कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 आइसोटोप हो तो 2 भाग बनेगा, 3 आइसोटोप होगा तो ऊपर भी 1 भाग, नीचे भी 1 भाग और आ जाएगा। 4 आइसोटोप अगर हो तो 4 भाग, यहाँ पर 4 भाग, ऐसे आएगा। मैंने 2 के लिए समझा दिया है, काफ़ी है। यह है पहले आइसोटोप का एटॉमिक मास, ये पहले आइसोटोप का नेचुरल परसेंटेज, दूसरा आइसोटोप का एटॉमिक मास, दूसरा आइसोटोप का नेचुरल परसेंटेज, ये अबंडेंस जिसको बोलते हैं, और यहाँ दोनों का परसेंटेज, मतलब ये तो हमेशा 100 ही आना है नीचे का। तो जैसे इसी एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। पहले को देखिए, मान लो 10 वाले को, 10 वाले का परसेंटेज है 20, ये लीजिए, प्लस जो 11 वाला है उनका परसेंटेज है 80, डिवाइडेड बाय यहाँ 20 प्लस 80, तो 20 प्लस 80 इंटू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100। तो ये हो गया 100, और यहाँ देखिए 200, और यहाँ कितना हो गया भाई 1188, ये हो गया 880। ठीक है, तो अगर हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो 1080 हो जाता है, और 1080 डिवाइडेड बाय 100, तो ये ऐसा हो जाता है, और ये देखिए 10.8 आता है, ऐसे। तो ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को भी आप समझ गए होंगे, है ना, कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अब इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ जिसका आंसर आपके पास है, लेकिन बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। मेरे ख्याल से एक सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन कैसे घुमाया जा रहा है उसको सोचिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। पहला वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया है ना, पीछे से सॉल्व किया तो पहला वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन जो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे देखें, इसका सॉल्यूशन हमको कैसे करना पड़ेगा। हमको यहाँ से इस वाले पार्ट को तो खुद कर लेंगे, थोड़ी देर पहले किया हूँ। इसका आंसर आता था 10.8। तो देखिए आपके पास है 10.8, ठीक है, एवरेज मास, और पहले वाला है 11, मैं यहीं से लिख दिया हूँ 11 का परसेंटेज, या चलो 10 को पहले लिख देते हैं, 10 इंटू मान लो और x1 है, परसेंटेज नहीं पता, प्लस 11 इंटू x2 है, ठीक है, 10x1 है और 11x2 है। तो नीचे क्या है भाई, ऑलवेज 100 होना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देखो, एक इस फॉर्मूला में पुट हो गया, एक साथ 2 डाटा अननोन हो जाएगा। तो 2 डाटा अननोन होगा तो सॉल्व करना मुश्किल काम होगा। तो हम क्या करें, किसी एक डाटा को दूसरे के सेंस में रिप्लेस करें, है ना। जैसे समझिए मैं बात करता हूँ, इस 10x1 को सपोज वही रखा, फिर क्या कर दिया, ये जो 11x2 है उसकी जगह रखा 100 माइनस x1, क्यों टोटल 100 है, डिवाइडेड बाय 100। ये लीजिए, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1080 इक्वल्स हो जाएगा 10x1, और प्लस इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1100 माइनस हो जाएगा 11x1। तो अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 1100, और माइनस बचेगा यहाँ से x1, ओनली x1, और ये बचेगा 1080। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, x1 को इधर भेज दो, ये x1 हो गया, और डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 1100 माइनस 1080, तो ये बच जाएगा कितना 20। तो इसका मतलब हो गया x1 20, और x2 आप जानते हो कैसे निकालना भाई, x2 इक्वल्स टू 100 माइनस 20, इसका मतलब 80। इस तरह से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर देता हूँ, है ना, कि एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड
वैसे 2 से ज़्यादा है, लेकिन मैं 2 को डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें भी बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा काम नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उससे कुछ हिंट मिल सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जरा देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। हाँ, जरा समझेंगे। इसके लिए कई सारे मेथड हैं, उनमें से मैं 2 मेथड को डिस्कस कर रहा हूँ, और केवल शॉर्ट में, केवल जानकारी के लिए दे रहा हूँ, मुझे पूरा प्रोसीजर को डिस्कस नहीं करने वाला। पहला है स्पेसिफिक हीट मेथड। इसी को हम लोग बाद में डू लॉग पेटिट मेथड भी बोलते हैं। डू लॉग पेटिट मेथड, डू लॉग पेटिट मेथड, ठीक। इसके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है वो 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट के इक्वल होता है। मैं सीधा फॉर्मूला दूंगा, है ना। अच्छा, ये यूनिट होना चाहिए कैलोरी पर ग्राम में। अभी स्पेसिफिक हीट क्या है सब पूछोगे तो ये इसके लिए थर्मो में बात हो जाएगी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में होगा, और 6.4 मल्टी डिजिट है। तो इससे कभी कभी क्या करता है, एटॉमिक मास डायरेक्ट ना देके स्पेसिफिक हीट दे देता है। आप समझते रहो एटॉमिक मास क्या है, तो उसके लिए ये रिलेशन जानना जरूरी है। एक दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी मेथड, वेपर डेंसिटी मेथड। तो जब हम वेपर डेंसिटी मेथड पर डिस्कस करें तो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है यहाँ एटॉमिक मास, अगर एटम है तो, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास, है ना। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। ये दूसरा रिलेशन, ये ठीक है। मैं मॉलिक्यूलर मास को भी शामिल किया हूँ, याद रखिएगा। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटम मास, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, है ना। क्लियर है। जैसे हीलियम एटम है, ये एटम है, यही इसका एलिमेंटल स्टेट है। एलिमेंटल मतलब नेचर में किस रूप में मिलता है, प्योर फॉर्म में, है ना। मॉलिक्यूल नहीं है इसका। मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन एटम है, एलिमेंटल स्टेट H2 है, यही इसका मॉलिक्यूलर स्टेट है। तो मॉलिक्यूलर मास बोलूँगा तो यहाँ ये 2, और एटॉमिक मास बोलूँगा तो 1, ठीक। और CO2 जैसा बोलूँ, CO2 क्या है, क्या एटम है? तो नहीं, बिल्कुल एटम नहीं। एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या है वो? कंपाउंड है। तो कंपाउंड है अगर CO2 तो ये इसका भी क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है, सिंगल एटम का होता है एटॉमिक मास। तो ये अंडरस्टूड रखेंगे। तो ये जो रिलेशन है आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, ठीक है। अब एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एटॉमिक मास को यहाँ पर रोकते हैं।